गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी जो ट्रेडिंग है काफी अच्छी चल रही होगी। अच्छा, यहाँ पे आपने ट्रेड हिस्ट्री तो देख ली होगी। अब लीडर बोर्ड और ओपन करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि लॉस किसी से भी हो सकता है। सो यहाँ पे फाइनली आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट $23,000 के आसपास मेरा यहाँ पे लॉस है आज का। ठीक है, अब इसी लॉस को रिकवर करने के लिए मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया है $8,800, जो कि मैं लास्ट में आपको जाके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में दिखाऊंगा भी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज यहां पे मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भैया हमें तो सिर्फ एक ही करेंसी पे ट्रेड करनी है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही चीज आपको दिखाऊंगा आज की वीडियो में। जो हमारा स्पेशल जो सबसे मेन जो टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है कि आप एक ही तरह की करेंसी के ऊपर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, $8,800 टोटल मेरे अकाउंट के अंदर है। फुल अमाउंट की अगर मेरे को ट्रेड लेनी है तो एटलीस्ट मेरे को यहाँ पे 2,200 की यानी कि $2,200 की यहाँ पे 4 ट्रेड प्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूएसडी कॉप हमने ओपन कर लिया है और स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं यहाँ पे यूएसडी कॉप के ऊपर ही ट्रेड करता जाऊंगा। हर एक चीज यहाँ पे प्री एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे अब मार्केट का मोमेंटम क्या होने वाला है और उसी बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड ओपन करेंगे। एंड आप लोग यहाँ पे क्लियरली देखना, वो सारी की सारी ट्रेड क्या होंगी, यहाँ पे शॉर्ट भी होंगी। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे मार्क कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे ये हमने मार्क कर लिया है और ये मार्क करने के बाद में आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर दिख रही होगी कि पिछली वाली जो कैंडल थी उसने यहाँ पे क्या किया। मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 2-3 ट्रेड प्लेस कर देता हूं। परफेक्ट, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, चारों ट्रेड मैंने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन में प्लेस कर दिए। ठीक है, अब क्योंकि मार्केट का यहाँ से मोमेंटम चेंज होने वाला है और वो क्यों चेंज होने वाला है वो भी आपको लाइव दिखा देता हूं। देखो, हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ली है और ट्रेंड लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे ये जो लास्ट वाली में जो रेड कैंडल थी, जहां से जिसके बाद मार्केट ने एकदम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बुलिश मूवमेंट दिया था, वहीं से हमने एक ट्रेंड लाइन ली है और उस ट्रेंड लाइन को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हुआ है। तो अब आपको क्लियर दिखेगा कि 2 पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना चुकी थी हमारी और ये वाला हमारा तीसरा पॉइंट था। मतलब ये वाली जो ट्रेड होनी चाहिए हमारी एक कॉल डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट वाली जो रेड कैंडल है उसने वहां पे पूरा टच करने का ट्राई किया उस वैल्यू गैप की लोअर लाइन को। ठीक है, लेकिन वो वहां पे वो सक्सेस नहीं हो पाई। तो मतलब ये कैंडल या तो एकदम डीप ग्रीन बनेगी या फिर यहाँ पे क्या करेगी, एक डोजी ग्रीन बनेगी। बट फॉर श्योर ये कैंडल यहाँ पे हमारी एकदम ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए और वही यहाँ पे हो भी चुका है गाइस। यहाँ पे आप लोग लाइव देख सकते हो, हमारी यहाँ पे जो ट्रेड थी पहली वो यहाँ पे एकदम डीप यहाँ पे शॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले लीडर बोर्ड ओपन करके देख लो। 23,000 से हम लोग 15,000 पे आ चुके हैं और यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड ओपन करने वाले हैं इसी मार्केट के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एक भी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे मार्केट चेंज नहीं करेंगे। जितनी भी ट्रेड्स प्लेस करेंगे वो सारी की सारी यूएसडी कॉप के ऊपर ही होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो फेयर वैल्यू गैप की जो लाइन थी आप लोगों ने देख लिया होगा, यहाँ पे जो हमने रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था वो पूरा का पूरा ब्रेक हो चुका है। अब 2 यहाँ पे हमारे पॉइंट्स हैं, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे और जैसे कि इसने यहाँ पे मूवमेंट दिखाया, अगर ये डाउन डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो कैंडल है पूरा का पूरा इंडिकेट कर रही है, तो यहाँ पे मैं अमाउंट सेट कर लेता हूं और यहाँ पे मैं फुल अमाउंट यहाँ पे फिर से डाउन लगाने वाला हूं। ठीक है, डन। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे फुल अमाउंट यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में प्लेस कर दिया हुआ है। ठीक है, और ये कैंडल डिसाइड करेगी कि हमारा कैपिटल यहाँ पे पूरा का पूरा या तो लॉस रिकवर होगा या लॉस रिकवर नहीं होता है तो फुल अमाउंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। बेसिकली देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं भाई, मैंने उतने अमाउंट का यहाँ पे सिर्फ रिस्क लिया है जितना अमाउंट में लॉस करना अफोर्ड कर सकता हूं। अगर आपको मेरे दूसरे अकाउंट्स आपने देखे होंगे, मेरे बाकी के पुराने वीडियोस आपने देखे होंगे, तो आपको पता होगा मेरे कुछ अकाउंट्स के अंदर इतना कैपिटल होता है कि मैं हर एक दिन लीडर बोर्ड पे आ सकता हूं। ठीक है, तो मल्टीपल अकाउंट से छोटा छोटा करके एकदम डिसेंट प्रॉफिट मेरे लिए बन जाता है। तो इतना जो है अमाउंट है वो मैं लॉस करना इजीली अफोर्ड कर सकता हूं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फुल अमाउंट लगाया और वो भी तब लगाया जब मैं यहाँ पे 101% श्योर था। ऐसे ही नहीं है कि मतलब किसी भी एक सिर्फ कैंडल के भरोसे मैंने यहाँ पे लगा दिया हो, लेकिन चीज ये कि आपको दिखाना भी यहाँ पे लाइव जरूरी था कि जब आपका एनालिसिस पे आपको फुल कॉन्फिडेंस होता है तो किस तरीके से आपको रिजल्ट मिलता है। देखो 4 सेकंड बाकी है, 3, 2 और 1 और यहाँ पे ये ट्रेड भी हमारी एकदम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड हो चुकी है। अब कैपिटल
$30,000 को यहाँ पे हमारे क्रॉस कर चुका है। ट्रेड हिस्ट्री आप लोग यहाँ पे देख लो, ये वही अकाउंट है जिसमें अभी कुछ ट्रेड यहाँ पे लॉस में थी, जिनकी वजह से अकाउंट नेगेटिव था। तो अभी लीडर बोर्ड ओपन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे $880 का यहाँ पे सिर्फ हमारा लॉस बचा हुआ है, ठीक है। और इतना ही नहीं, आपको एक चीज और भी दिखा दूं कि मेरे वीआईपी मेंबर्स भी मेरी स्ट्रेटजीज के बेसिस पे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं। आप लीडर बोर्ड पे जाके कभी भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम हम लोग यहाँ पे करेंसी चेंज नहीं करेंगे, जो भी ट्रेड होगी इसी करेंसी के ऊपर होने वाली है, मतलब यूएसडी कॉप से हम लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। अब देखो एक चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो रही है मेरे को कि जो सारी की सारी जो कैंडल्स हैं वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल है जहां से वो उसके ऊपर क्लोज दे रही हैं। तो अगर ये वाली कैंडल भी इस लेवल के ऊपर क्लोज देती है तो फॉर श्योर हम लोग एक कॉल डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाली कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। अभी इस कैंडल ने क्या किया है, इस ट्रेंड लाइन को हमारी को ब्रेक किया है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे एक ब्रेक ले लिया कि एक कैंडल रुक के हम लोग पहले कंफर्मेशन लेंगे और कंफर्मेशन लेने के बाद में ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब देखो जो अमाउंट मेरा लॉस था वो अमाउंट मेरा रिकवर हो चुका है ऑलरेडी, तो मेरे को फालतू में एक्स्ट्रा रिस्क लेने की कोई भी नीड नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1000, 2000 और $3000 के ट्रेड प्लेस करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम जो भी ट्रेड प्लेस करेंगे हम 2000 से स्टार्ट करेंगे, अगर लॉस होता है तो मार्टिंगल यूज करेंगे और मार्टिंगल में वो ट्रेड को हम इजीली यहाँ पे प्रॉफिट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो ट्रेड थी, ये वाली थोड़ी सी हमारी कंफ्यूजिंग ट्रेड बनी हुई है, तो अभी हम इसका वेट करेंगे। अगर ये जो है मार्केट है ये लेवल ब्रेक होता है, देखो ये जो ऊपर जो मैंने लाइन जो है ड्रॉ की थी, एक जो सपोर्ट लेवल था वहां पे, अगर उस जोन को ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे फॉर श्योर ये कैंडल क्या कर सकती है और यहाँ से इजीली बहुत डाउन आ सकती है और नीचे वाला जो हमारा लेवल था वहां तक आके उसके पास टच कर सकती है। तो मैंने इसीलिए क्या किया, यहाँ पे $2000 की ट्रेड प्लेस कर लिया, मतलब $1000 की मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये वेरी करता है कि हमारी जो ट्रेड की डायरेक्शन है वो क्या होगी। देखो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था वहां पे कि एक ऐसा लेवल हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था जहां पे ट्रेंड लाइन भी हमारी इंटरसेक्ट कर रही थी और हमारी हॉरिजॉन्टल यानी कि सपोर्ट लेवल भी हमारा वहां पे 3 लेवल को इंटरसेक्ट कर रहा था। तो अगर इस तरीके से कोई स्ट्रॉन्ग लेवल एकदम ब्रेक होता है तो फॉर श्योर वहां से मार्केट कंटिन्यू करता है अपनी ही डायरेक्शन को, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रेड ओपन करी डाउन डायरेक्शन में, जो कि हमारी यहाँ पे अभी तो एकदम डीप यहाँ पे शॉर्ट चल रही है और अगर किसी भी वजह से ये लॉस भी होती है तो हमारे पास अभी अच्छा खासा अमाउंट है इसको रिकवर करने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि इसने नीचे वाले लेवल को भी टच कर दिया है तो यहाँ पे अब मेरे को थोड़ा सा डाउट आ गया, अगर ये उसको टच नहीं करती तो फॉर श्योर उसको टच करने जरूर यहाँ पे जा रही होती, ठीक है। हमारी ये वाली ट्रेड लॉस हो चुकी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और अगर एकदम शानदार सी एंट्री मिलती है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एसएस पैटर्न जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाया था वो भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और एक ये वाली भी है कि अगर ऊपर वाली लाइन को अगर ये टच कर ली तो हम मेरे को और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी। स्टिल आई ट्राई कि मार्जिनल सेफ्टी पे मैं यहाँ पे ट्रेड करूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा और परफेक्ट मैंने यहाँ पे क्या किया गाइस, देखो मैंने पूरा कम से कम 20 सेकंड से भी ज्यादा का यहाँ पे वेट किया और एकदम परफेक्ट मूवमेंट आने पे मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी है। अब इतना तो श्योर था, इसने 2 अटेम्प्ट मारे थे, आपने देखा था यहाँ पे पहले अटेम्प्ट में टच नहीं कर पाई, दूसरे अटेम्प्ट में टच नहीं कर पाई, तो एक चीज श्योर थी कि ये मार्केट यहाँ से डाउन ही जाने वाला है किसी भी सिंगल कंडीशन में। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डाउन डायरेक्शन में एक ट्रेड ओपन यहाँ पे कर दी हुई है, ठीक है। और अभी हमारे यहाँ पे 11 सेकेंड बाकी है, 5 सेकंड हमारे यहाँ पे बाकी हैं और हमारी $4000 की जो ट्रेड एकदम डीप यहाँ पे शॉर्ट चल रही है और ये ट्रेड भी हमारी एकदम यहाँ पे गाइस डीप एकदम शॉर्ट हो चुकी है। देखो इस वाली ट्रेड में मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, एकदम यहाँ पे टॉप पे जाके एंट्री ली। स्टिल यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल हमारी रेड ही बनी, मतलब जो हमारा एसएस पैटर्न था वो भी हमारे पास एक वजह थी और 2 अटेम्प्ट मैंने इसके देखे थे, उसमें ये ट्राई करी थी ऊपर जाने का बट ये फेल होगी दोनों बार। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी, ठीक है। अब ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब यहाँ पे अगर बात देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, बार बार उस लेवल से हर कैंडल वहां पे फिर से यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है। मतलब आप देखो ध्यान से कि ये वाला जो नीचे वाला एक लेवल है उस कैंडल पे हर एक कैंडल एक वीक पॉइंट बना रही है, मतलब एक रिजेक्शन छोड़ रही है और उसके बाद एक रिवर्सल लेने का ट्राई कर रही है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं फॉर श्योर कि हम लोग यहाँ पे एक और ट्रेड प्लान करेंगे, बट इस बार हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे। जो मार्केट हमें यहाँ पे शो कर रहा है हम वही फॉलो अप करेंगे। हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे एक कॉल डायरेक्शन में ट्रेड का, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड ओपन कर दिए हुए हैं कॉल डायरेक्शन में। सिंपल सा एक लॉजिक है, मैं एक चीज और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस लेवल के ऊपर अभी जो मैंने ड्रॉ किया है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हर एक कैंडल ने इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि चाहे लास्ट में जाए, चाहे बीच में जाए, चाहे कभी भी जाए, बट ये वाली ट्रेड हमारी एकदम यहाँ पे ग्रीन बननी चाहिए किसी भी सिंगल कंडीशन में। देखो अगर 4 कैंडल लगातार बैक टू बैक हमें यहाँ पे बोल रही हैं कि इस पॉइंट से बार बार रिवर्सल आ रहा है, विच मींस कि यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बायर्स हमारे यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। और वही रीजन है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, $1,000 की यहाँ पे 2 ट्रेड यहाँ पे ओपन कर लिए, ठीक है। और अभी यहाँ पे वेट करेंगे, 15 सेकंड बाकी हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज मेरे को लग नहीं रहा है कि हमें MTG की यहाँ पे नीड पड़नी चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लास्ट के 3 सेकंड में जाके पूरा मार्केट यहाँ पे चेंज हो गया। देखो लास्ट के 3-5 सेकंड की अगर मैं बात करूंगा, 5 सेकंड तक मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। सेलर्स को बहुत ज्यादा लग रहा था कि भाई अब तो हम लोग यहाँ पे फुल्ली एक्टिवेट हो चुके हैं, अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जस्ट अपोजिट वहां पे हुआ। अभी जो कैपिटल है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। जो अकाउंट हमारा लॉस में था ऑलमोस्ट $23,000, वो अभी यहाँ पे आ चुका है ऑलमोस्ट यहाँ पे $2,600 के यहाँ पे प्रॉफिट में हमारा अकाउंट आ चुका है, ठीक है। अब एक लास्ट ट्रेड में यहाँ पे प्लान करूंगा, मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। अगर वो ट्रेड मेरी यहाँ पे सक्सेस हो जाती है तो मैं श्योर यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे विड्रॉल यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इस कैंडल को यहाँ पे वॉच करेंगे केयरफुली। अगर ये कैंडल हमारी डिसाइड करेगी कि हमें अगली ट्रेड यहाँ पे कहाँ पे प्लान करनी है। देखो क्योंकि लास्ट कैंडल ऑलरेडी हमने देख चुके हैं यहाँ पे हम लोग कि लास्ट कैंडल हमारी लास्ट मूवमेंट पे जाके वहां पे क्या किया, उसने उस लेवल को ब्रेक किया है और उस लेवल के ऊपर जाके उसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। सो बेसिकली यहां तक का सीन आ चुका है, डन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करूंगा, लेकिन मैं प्लेस तभी करूंगा जब एग्जैक्टली अपनी डन। देखो यहां पे आप लोग क्लियरली देख लो, जहां पे कैंडल एग्जैक्टली अपनी ओपनिंग प्राइस पे आई है, मैंने वहीं पे यहां पे ट्रेड ओपन किए हैं, ठीक है। जहां पे एक कैंडल की ओपनिंग प्राइस थी, थोड़ा सा गैप अप हुआ, उसने ऊपर जाने का ट्राई किया, मैंने वेट किया, जैसे ही वो नीचे है तो मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस की। और मैं यहाँ पे 101% श्योर हूं कि ये वाली ट्रेड भी हमारी एकदम यहाँ पे रॉकेट शॉट हमारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, आप प्रीवियसली जाके देखोगे, अगर वहां पे प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल थी उसने उस लेवल के नीचे क्लोज दिया, उसके पीछे अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो जो रेड कैंडल थी उसने उस लेवल के नीचे क्लोज दिया। मतलब एक मैंने ऐसा लेवल ड्रॉ किया गाइस, जो हर एक कैंडल जहां पे मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम उस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 6 सेकंड बाकी है हमारे, और ये वाली जो ट्रेड थी ये भी हमारी यहाँ पे एकदम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो कहीं पे भी रिजेक्शन यहाँ पे नहीं बना है, ठीक है। स्ट्रेट वन साइड हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट हुई है। और अब आप लोग यहाँ पे देख लो, हमारा जो कैपिटल था वो यहाँ पे आ चुका है $4,398। मतलब हमने जस्ट $8,800 को यहाँ पे कन्वर्ट किया है $36,000 के अंदर, ठीक है। और मैं ये भी चीज आपको दिखा दूं कि वही अकाउंट है जिसपे स्टार्टिंग में जो ट्रेड थे वो लॉस में थे। आप लोग सारी की सारी ट्रेड हिस्ट्री यहाँ पे लाइव देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस अकाउंट से अमाउंट करेंगे विड्रॉ पूरा का पूरा, ठीक है। तो मैंने एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज कर देता हूं और उसके बाद एड्रेस कॉपी करता हूं और सीधा हम लोग ओपन करेंगे यहां से हमारा विड्रॉल सेक्शन, ठीक है। आप लोग यहां पे पहले ट्रेड्स वगैरह देख लो, लीडर बोर्ड देख लो, सेम है। और उसके बाद हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, यहां से हम लोग विड्रॉल ओपन करने वाले हैं, ठीक है। मैं एक चीज और बता दूं यहां पे कि मेरे पास एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे मैं इसी तरीके से शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। आप लोग साइड में एक्यूरेसी देख सकते हो चैनल की, और मेंबर्स की जो एक्टिवनेस देख सकते हो वो भी कितनी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 4,60,000 से भी ज्यादा एक्टिव मेंबर्स है गाइस। और यहाँ पे रेगुलर सिग्नल्स इसी तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं यहाँ पे विड्रॉल के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे विड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, यहाँ पे मैं विड्रॉ करूंगा $36,000, ठीक है। $36,000 विड्रॉ करेंगे। मैं अपना यहाँ पे जो एड्रेस है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। वापस से हम लोग सेलेक्ट करेंगे और नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे अपना यहाँ पे TRC20, ठीक है। और TRC20 के बाद में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और OTP का हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे OTP आ जाएगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, OTP यहाँ पे एंटर कर दूंगा। सो गाइस OTP आ चुका है हमारे पास में और OTP मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है, ठीक है। सो अभी हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो यहाँ पे लग चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। अब एक बार मैं आपको ये पेज, सेम पेज रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ, रिलोड करके भी, ठीक है।
और जैसे ही रिलोड हुआ पेज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो अमाउंट था वो यहाँ पे कट चुका है। $36,000 वेटिंग कंफर्मेशन में जा चुका है यहाँ से, ठीक है। और लास्ट का जो डिपॉजिट था वो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, $8,800 मैंने यहाँ पे सिर्फ डिपॉजिट किया था। पिछला मैंने $40,000 विड्रॉ किया था, उसी में से कुछ फंड बचा था, उसको मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, वो लॉस हुआ था, तो मैंने रिकवरी के लिए क्या किया, यहाँ पे $8,800 डिपॉजिट किए, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से करना, एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।